2023 की जो आपदा आई, जो सबसे वन ऑफ द मेजर डिजास्टर है, अगर हम देखा जाए जो भी इतिहास है, खासकर अगर हम अपनी आंखों से देखते तो हमने इस तरह की आपदा जो है अपने स्टेट में इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो हजारों के हिसाब से लोगों की भूमि का नुकसान हुआ, हजारों बीघों के हिसाब से लोगों की जो भूमि है वो पानी में चली गई। पर किसान जो है वो अपनी जगह सही है। जब हम उनसे मिलते हैं वो कहते हैं हमें जमीन के बदले जमीन चाहिए, क्योंकि जो मुआवजा मिलता है किसानों को वो नाम मात्र का मुआवजा, उससे ज्यादा राशि तो उनको फॉर्म भरने में खत्म हो जाती है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि आपदा में उन्होंने 4500 करोड़ रुपए के एक स्पेशल पैकेज जो पूरे स्टेट को दिया, और जो मुआवजा राशि थी, खासकर जो घरों का नुकसान जो हुआ था या खेतों का जो नुकसान हुआ था, उसमें भी ऐतिहासिक वृद्धि उस समय की गई। परंतु जब हम ये देखते हैं कि जमीन के बदले जमीन ना मिलने के क्या कारण है, एफसी कानून के जो प्रावधान की वजह से हम जिन लोगों के जमीनों का नुकसान हुआ उनको जमीन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी मैं कहना चाहूंगी, जैसे सदन को भी पता है, इस बारे में जानकारी है, माननीय जनजातीय विकास मंत्री जी ने इस संबंधित प्रस्ताव भी सदन में लाया था कि केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि 1980 का जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसमें जो है हमें रियायत दी जाए, ताकि जो भी भूमिहीन हुए हैं, खासकर आपदा में जिनकी भूमि का नुकसान हुआ है, उनको जो है भूमि के बदले भूमि दी जाए। परंतु अभी ये होना अपेक्षित है, और हमारी ये गुजारिश रहेगी केंद्र सरकार से भी, और खासकर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो संसद में हिमाचल का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी इस मुद्दे को अगर लोकसभा में उठाते तो मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा, और हिमाचल की जो हमारी जो आवाज है, जो यहाँ की जो हमारी जो अभी कमियां जो हमें नजर आ रही है, इसमें जो सुधार होना चाहिए, उसकी जो गूंज है वो भी अगर सदन में गूंजती है संसद में, तो मुझे लगता है शायद इस पे जो कार्यवाही होगी। तो मैं माननीय हमारे जितने भी एमपीज है, चाहे वो राज्यसभा के या लोकसभा के, उन सभी से भी विनम्र अपील करती हूँ कि इस दिशा में उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए।